हेलो बच्चों। सेकंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बीएमओ एंड एबीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बीएमओ, यहाँ कॉमा है, ध्यान रखना। A BMO is formed by the addition of two atomic orbitals। जो BMO बनता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एडिशन से बनता है, जबकि ABMO जो बन रहा है वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल के सब्ट्रैक्शन से बन रहा है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, साई बी इज इक्वल टू साई वन प्लस साई टू, और यहाँ साई स्टार जो भी आपका एंटी बॉन्डिंग है उसको साई स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये साई वन माइनस साई टू हो गया। देन जो आपका बीएमओ होता है इसकी लोअर एनर्जी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में, और जो आपका एबीएमओ है उसकी हायर एनर्जी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। तो बीएमओ की एनर्जी कम हो गई, एबीएमओ की एनर्जी ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश घनत्व न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये इंक्रीज हो जाता है बीएमओ में। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? साई बी स्क्वायर इज इक्वल टू साई वन स्क्वायर प्लस साई वन स्क्वायर, साई टू स्क्वायर सॉरी, प्लस टू साई वन साई टू। और इसका अगर आप कंपैरिजन करोगे एबीएमओ में, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी जो होगी बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये डिक्रीज हो जाएगी। सो यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है बीएमओ में, तो रिपल्सन जो होगा वो न्यूक्लियस के बीच में कम हो जाएगा, और इसलिए बीएमओ की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसका टोटली अपोजिट होगा एबीएमओ में, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए रिपल्सन न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज हो जाएगा, एंड देन स्टेबिलिटी हो जाएगी एबीएमओ की डिक्रीज। फोर्थ पॉइंट है बीएमओ इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर इन फेज। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम फेज में होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, तब बीएमओ बनता है। एंड इसका अपोजिट है एबीएमओ में, एबीएमओ इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर आउट ऑफ फेज। फिफ्थ पॉइंट इज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर्स। बीएमओ को सिग्मा और पाई ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एबीएमओ को सिग्मा और पाई के आगे हम एस्ट्रिक साइन लगाते हैं, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बीएमओ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बीएमओ शील्ड बोथ द न्यूक्लियाई फ्रॉम म्यूचुअल रिपल्सन। अब दो न्यूक्लियस क्यों बोला है? क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो मॉलिक्यूल मिनिमम टू एटम से तो बनेगा ना। तो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बीएमओ शील्ड बोथ द न्यूक्लियाई फ्रॉम म्यूचुअल रिपल्सन, म्यूचुअल रिपल्सन से शील्ड करके रखेगा। एज अ रिजल्ट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग। और इसका अपोजिट होगा एबीएमओ में, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एबीएमओ रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड रिपल्सन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से स्टेबिलिटी, पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। दस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एबीएमओ, एबीएमओ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दे अपोजेज, वो अपोज कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन का। Next topic is difference between VBT and MOT, valence bond theory and molecular orbital theory। तो वीबीटी के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं। इसकी डिटेल जो है वो आपको 10th पॉइंट में बताएंगे मोनोसेंट्रिक का क्या मीनिंग है। और एमओटी के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, अभी आपको बताएंगे 10th पॉइंट में इसका क्या मीनिंग है। सेकेंड पॉइंट है दिस थियरी कांट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 B2 एटसेट्रा। वीबीटी जो है वो O2 B2 इनके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती है, जबकि एमओटी इनके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। थर्ड पॉइंट है दिस थियरी कांट एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। वीबीटी जो है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करती, जबकि एमओटी करती है। फोर्थ पॉइंट है ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डेड एटम्स डोंट लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। एंड एमओटी में क्या है? आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स द एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। वीबीटी के अंदर जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, खुद की पहचान नहीं खोते, जबकि एमओटी के अंदर उनकी खुद की पहचान खत्म हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट इज VBT is a basic theory that is used to explain the chemical bonding of atoms in a molecule। इसके कंपैरिजन में हम एमओटी में देखते हैं वीबीटी एक बेसिक थियरी है, सिंपल थियरी, एंड एमओटी एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल यूजिंग हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एमओटी हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को यूज़ करके एक मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल बॉन्डिंग बताती है। देन वीबीटी के अंदर सिक्स पॉइंट है
इट एक्सप्लेन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन भी इंक्लूडेड होता है वीबीटी के अंदर, जबकि एमओटी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है। एमओटी में आपको बीएमओ और एबीएमओ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं बॉन्डिंग को, मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग को। 7th पॉइंट है अकॉर्डिंग टू वीबी अप्रोच, मतलब वैलेंस बॉन्डिंग, जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है इसके अंदर वीबी अप्रोच जो है इसके अंदर ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जबकि एमओटी में आप सारे इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हो। अकॉर्डिंग टू एमओ अप्रोच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंटरैक्टिंग एटम्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। 8th पॉइंट इज रेजोनेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वीबीटी, जबकि एमओटी के अंदर रेजोनेंस का कोई रोल नहीं होता। 9th पॉइंट इज it doesn't give better description of electron cloud distributions, bond energies and magnetic property। ये है पॉइंट वीबीटी के बारे में। एमओटी जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन, बॉन्ड एनर्जीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है, क्योंकि आप इसमें मॉलिक्यूल्स का और आयंस का पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी डिटरमाइन कर सकते हो। 10th पॉइंट है जो कि फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। वीबीटी के अंदर हमने बोला था कि मोनोसेंट्रिक होता है ये। वीबीटी वॉज मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू वीबीटी एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द फील्ड ऑफ वन न्यूक्लियस ओनली। एक न्यूक्लियस के फील्ड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसी से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। जबकि एमओटी में क्या है? अकॉर्डिंग टू एमओटी एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द फील्ड्स ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस, इसलिए एमओटी के अंदर पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं, पॉलीसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है।